कई बार क्या के पहले क्यों रख देना अच्छा होता है। इस यात्रा में क्या क्या हासिल करना है। गाड़ियां प्रत्येक 5 से 7 साल में परिवर्तित करने की तरफ जाना है। फ्लैट से अपार्टमेंट की तरफ जाना है, अपार्टमेंट से बंगलों की तरफ जाना है, देश विदेश घूमना है और ये सारा कुछ करना है। ये परिभाषा हुई क्या की, परंतु उसके पहले क्यों रख दीजिए, क्यों करना है। जब व्यक्ति एक जर्नी के साथ में इवॉल्व होकर चल रहा है, बहुत अच्छे से संतुष्टि के साथ में अपनी यात्रा को देख रहा है, घर परिवार को समय दे रहा है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ में है, मन को बड़े ही शांत चित्त भाव के साथ में लेकर चल रहा है और वहीं से वो अपनी संतुष्टि भी देख रहा है। अब वहाँ पर जैसे ही क्या आ जाता है कि ये वस्तु भी हासिल करने की तरफ जाना है और उसके साथ में यदि व्यक्ति क्यों जोड़ दे कि क्यों जाना है। एक फ्लैट है, बड़ी ही सुंदरता के साथ में अपनी यात्रा को भी देख रहे हैं वहाँ से, और जीवन वहाँ सुखद अंतराल के साथ है। अभी किसी भी तरीके का आर्थिक भार नहीं है, परंतु मन में विचार आता है कि नहीं, लग्जरी की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब जो पूंजी बची हुई है, इस फ्लैट के बेचान के साथ में जो स्थितियाँ आएगी, व्यक्ति अपनी कैलकुलेशंस में फिर से उलझता है और उस यात्रा को कुछ स्क्वायर फीट बढ़ाने की तरफ जाता है, लोकेशन के साथ में और ज़्यादा बेहतरी देखने की तरफ जाता है। परंतु क्या वो खुद को समृद्धि देता है या उलझाने वाला होता है। वही वो क्या से पहले क्यों को रख दे तो सारी ही स्पष्टता निकल कर आने लगती है और वहीं से जीवन यात्रा और अधिक स्तर पर उसको सारगर्भित लगने लगती है। हम प्रत्येक स्तर के साथ में जब भी ये सोचते हैं कि क्या क्या अपेक्षा है किसी संबंध के साथ, परंतु वहां पर भी हम क्यों रख कर देख लें कि अपेक्षा क्यों है। इस अपेक्षाओं के बोझ तले ही तो कई बार रिश्ते डगमगाने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, धोखे की सुगंध और दुर्गंध की स्थितियां वहां से आने लगती है और ये अवस्था और अधिक उलझाती चली जाती है। वहीं पर क्या क्या कहना है उसके पहले रख दीजिए क्यों कहना है। तो 70 से 80% वार्तालाप तो निरर्थक लगने लगती है। यूं लगता है कि इस बात को तो कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, खुद को जबरदस्ती उलझाए बैठे थे हम। और वहां से जो प्रतिक्षण स्थिति निकल कर आती है, वहां से जो स्पष्टता निकल कर आती है, वो बहुत अलग होती है और व्यक्ति को दूर दूर तक भी उलझाने वाली नहीं होती। इसी वजह से बारंबार खुद को ये कहा जाए, बार बार खुद को समझाने का प्रयत्न किया जाए कि क्या और क्यों की यात्रा को हम बड़ी ही स्पष्टता के साथ में देखेंगे और वहीं से जीवन की इस झिलमिलाहट को समझने का प्रयत्न करते चले जाएंगे तो सुलझ कर उलझने से और उलझ कर पुनः सुलझने की प्रक्रियाओं के साथ के ताने बाने से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 20 दिसंबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि स्थान में, तो वहीं मघा नक्षत्रीय स्थितियां, शुक्रवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष और चर्चा की शुरुआत मेष राशि के साथ में। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट लॉन्गर टर्म में पॉजिटिव, व्यापारिक जीवन में अस्थिरता जो बनी हुई थी वो हट रही है। आर्थिक भार के बोझ तले आप जिस तरह से जीवन को देख रहे थे वहां से भी पुनश्च है, आप खुद को काफी हद तक एक पॉजिटिविटी की अप्रोच देते चले जा रहे हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में भरपूर वृद्धि है। खुद को जैसे मैनेज करके चलना होता है वो काफी हद तक बेहतरी का क्रम है। किसी व्यक्ति विशेष की बातों की वजह से परेशानी थी तो वजह है वो व्यक्ति नहीं है, उन बातों के साथ भीतर आए हुए भाव हैं। आज उससे खुद को हटाकर चलने की प्रक्रियाओं में रहिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जो समय बीत रहा है मन के भीतर की संतुष्टि की था को प्रदर्शित करता चला जा रहा है। निवेदन है आपसे कि यहाँ आप स्वयं को किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ नए सिरे से कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, निर्णय से पहले और अधिक विचारशीलता अपने साथ रखते चले जाइएगा। वृषभ राशि, सबसे पहले तो हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहकर चलें। कामकाजी जीवन में किसी भी तरीके की जल्दबाजी ठीक नहीं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की पोजीशन को भी जितना आप यहाँ खुद के लिए स्क्वीज करके चलेंगे उतना पॉजिटिव है। कमीशन संबंधित कामकाज में अत्यंत बेहतरी के आयाम आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं। गौर करें कि रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए डिसीजन में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ
रखकर चलने से यहाँ आपको बचना है। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट है। हॉस्पिटैलिटी को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस में, क्यूमुलेशन में आप कोई भी नया डेवलपमेंट खुद के लिए चाहते हैं तो वहां पर भी इस समय को बेहद शानदार प्रक्रियाओं के साथ मानकर चलिएगा। मिथुन राशि, पुरुषार्थ का प्रखर उदय आपके साथ साथ इस जीवन यात्रा के साथ में चल रहा है। जहां से आपको निस्तेज होने वाली व्यवस्थाएं लंबे समय से नजर आ रही थी, मन के भीतर की घबराहटें हावी होती हुई प्रतिध्वनित हो रही थी, वहां से भी खुद को आप काफी हद तक हटाकर स्थिरगामी करके जीवन के प्रक्रियाबद्ध चरण के साथ लेकर चल सकते हैं। गौर कीजिएगा कि मन छोटी छोटी बातों के साथ कहीं पर भी उलझने वाला नहीं हो, नकारात्मकता हावी नहीं हो। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट्स में भी एक अलग पर्पसफुल नोट आप खुद के लिए स्टेबलाइज करने वाले हो सकते हैं। इस एक बात को अपने साथ ज़रूर बनाइएगा। निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि यहाँ सीजनल बिजनेस के साथ में इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन की जो अप्रोच होती है वो क्यूमुलेशन में आपके साथ बन सकती है। वहीं कर्क राशि, सबसे पहले तो धनागमन में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ाव भरपूर है। कही हुई बातों को सहन करने की जो ताकत है वो ही व्यक्ति की क्षमताओं का और धैर्य का आधार वृहत क्रम में निर्मित करती है। जो भाव आपके साथ साथ है, आप अपने भीतर के दर्शन को जागृत करके रखिएगा। मन के भीतर की संतुष्टि के वाहक क्रम को जगाना और उसके साथ में अपनी यात्रा को देखते चले जाना बेहतर। भीतर जो संभावनाएं छुपी हुई है, कई बार जीवन की यात्रा बहुत बड़े सिरे तक निकल जाती है परंतु वो सामने निकल कर नहीं आ पाती। उन संभावनाओं से जुड़कर आज आपका जीवन उदयमान क्रम को एक अलग स्तर के साथ में दिख रहा है, जिसे बहुत गहराई से अपने साथ स्थापित करते हुए आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वही निवेदन है आपसे कि कामकाजी जीवन में खुद को आप नियत तौर पर शांत चित्त करके चलने का प्रयत्न करें। उलझनों से मुक्त होकर चलता हुआ जीवन यहाँ बेहद प्रभावी है और उसी बात को अपने साथ बारंबार रखने की जो आवश्यकता है उसे अपने साथ आप जरूर लें। और वहीं मेडिकल फील्ड और टेक्निकल फील्ड के साथ में मेजर डेवलपमेंट्स आपके साथ क्यूमुलेशन में बने हुए हैं। सिंह राशि, सबसे पहले तो कोई भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिविटी आपके साथ में है। माँ दुर्गा की उपासना के साथ में चलिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव कहे जाएंगे। गृहस्थ पक्ष को लेकर जो लंबे समय से उतार चढ़ाव भरी प्रक्रिया आप देख रहे थे कि यहाँ से कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है कि जीवन यात्रा चलेगी कहाँ, उस सिरे से भी आप खुद को काफी हद तक व्यवस्थित करने वाले हो सकते हैं। सूर्य प्रधान राशि के महानुभाव मन मुटाव जैसी सारी ही स्थितियों से मुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो उसे और ज्यादा बेहतर चरणबद्ध व्यवस्था का क्रम कहा जाएगा। निवेदन है आपसे कि ध्यान की प्रक्रियाओं को बड़ी गहराई से अपने साथ आत्मसात करते हुए बढ़ने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं स्पष्टता रखिएगा कि यहाँ गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ पूरे तरीके से संवाद कौशल की स्थितियों को बनाकर रखना है, जबरदस्ती कहीं भी उलझना नहीं है। कन्या राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखें। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि आपके समक्ष है। आक्रामक रुख किसी व्यक्ति विशेष का आपके सामने है तो उसी आक्रामक रुख का जवाब वो अवस्था नहीं है जिसके साथ में हम और ज्यादा एग्रेसिव होकर चलने की कोशिश करें। बुध प्रधान राशि के महानुभाव छोटी छोटी बातों में हतोत्साहित होने वाले क्रम से मुक्त होकर यदि जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी उनके समक्ष रहने वाली रहेगी। वहीं पर आज के दिवस में ऑफिस कल्चर में जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है वो ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को आपके साथ में रख सकती है, उससे पूर्णतया संभल कर चलिएगा। तुला राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा, आर्थिक तौर पर वृद्धि की गुंजाइश, यात्राओं में बेहतरी, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स में लॉन्गर टर्म की पॉजिटिविटी, क्रिएटिव फोल्ड आपके साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ। सुबह सुबह के अंतराल में जो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलनी चाहिए वो स्पंदन के साथ में उसका भरपूर फायदा उठाएं। वहीं दोपहर के समय अंतराल में आलस्य घर कर सकता है, संभलें। वर्किंग पोजीशंस में जिस लेवल को कंसोलिडेट करना चाह रहे थे उसकी गुंजाइशें बनी हुई और इसी के साथ किसी इंटरव्यू की तरफ है, कोई मेल मुलाकात की तरफ है, आपकी ऊर्जा और आपका प्रेजेंटेबल नोट देखते ही बनता है। इंट्यूशंस के साथ में कांस्टेंट बेसिस पर चलते चले जाइएगा।
वृश्चिक राशि मेडिकल फील्ड और टेक्निकल फील्ड के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेस बना हुआ, अटके हुए कार्यों में आप सकारात्मकता की सेंध लगा रहे हैं। वहीं पर अपनी रूटीन को जल्दी शुरू करना पड़ सकता है, उस फ्लो में कुछ एब्रप्ट अप्रोच भी आ सकती है, उससे संभलें। आपके लिए जो यहाँ अपने कामकाज के विशुद्ध विचारधारा है उसमें कुछ लोग नकारात्मकता भरी दुर्गंध फैला सकते हैं, संभलें। रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए महानुभावों को बहुत अधिक संभल कर चलना चाहिए। जल्दबाजी में नीतिगत निर्णय की स्थितियों को अपने साथ में संपादित करना ठीक नहीं। जो महानुभाव यहाँ आउटसोर्सिंग या एक्सपोर्ट संबंधी वर्किंग फ्रेम के साथ में स्टेबलाइज करके खुद को लॉन्गर टर्म की जर्नी में देखना चाहते हैं, अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ साथ, तो वहीं पर पारिवारिक जनों को कहीं पर भी आवश्यकता हो, आप प्रथम व्यक्ति हो जो वहां पहुंचकर पूरी विश्वस्त क्रम के साथ में गतिमान करने वाले रहें। धनु राशि भाग्य का सहयोग है, आध्यात्मिक तौर पर वृद्धि के क्रम बने हुए हैं, यात्राएं बेहतरी दे रही है और रिश्तों के ताने बाने के साथ में जो महीन बातें होती है कई बार वो ही सबसे कमजोर सिरा साबित होती है, उससे संभलिएगा। आज के पूरे ही दिवस विशेष में भागदौड़ के मध्य आप खुद को देख पा रहे हैं कि आप कहां जा रहे हैं और किस तरह से अपनी प्रक्रियाबद्ध अवस्थाओं को आगे बढ़ाने की तैयारियों में है। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर चलने की कोशिश कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ बारंबार नकारात्मक होकर कहीं पर भी खुद को गतिमान करने की जरूरत नहीं है। आरोप प्रत्यारोप से बचें, कामकाज में पूरी ऊर्जा के साथ चलें और वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक संबंधी फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट आपके साथ, वहीं आर्थिक भार को अपने साथ बढ़ाकर चलने से आप पूर्णतया बचिएगा। मन आज ठहराव की मांग कर रहा है और उसी के साथ में आप अपनी गतिशीलता को उजागर करते हुए चलने का प्रयत्न जरूर करते चले जाइएगा। मकर राशि रिसर्च को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस अटमोस्टली पॉजिटिव। मन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर लंबे समय से दुराव की प्रक्रिया बनी हुई थी, उससे मुक्त होकर भी आप आगे बढ़ते हुए कामकाजी स्तर पर स्वयं को जितना आप शांत चित्त भाव के साथ लेकर चलेंगे, जितना एग्रेशन लेस रहेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी है। यहाँ अटके हुए कार्यों में पुनश्चः प्रयत्न करना आवश्यक है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखिएगा, जबरदस्ती लोग आपको घसीटने का प्रयत्न कर सकते हैं। अपने काम से काम करते हुए अपनी धुन में रमे रहना कामकाज में, ये अतीव आवश्यक है। कल की चिंताओं को छोड़कर आज पर पूरे तरीके से एकाग्रचित्त भाव के साथ में चलना, ये आपके लिए एक पथ प्रदर्शित करने वाली अवस्था एवं स्थिति कही जाएगी, जिसके साथ और गहनतम क्रम के साथ में खुद को आप जोड़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इसमें कोई भी और डाउटफुल अप्रोच आपके लिए यहाँ रिजेंबल नहीं करती। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि आकस्मिक लाभ के योगायोग के साथ में जीवन यात्रा चलती हुई अपनी क्षमताओं के परिचय के साथ में इस गतिशीलता को और ज्यादा बढ़ाइएगा। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। व्यापारिक जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति के केंद्र बिंदु को आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। मन एक ठौर जो लंबे समय से तलाश रहा था वो पूर्ण होने की तरफ अग्रगामी, मन को बड़ी ही गहनता के साथ में संतुष्टि के आयाम देकर चलने का प्रयत्न आप कीजिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में जल्दबाजी के साथ निर्णय से बचें, तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तरों में भले ही गृहस्थ पक्ष हो चाहे आप स्वयं, कहीं न कहीं दुविधाएं निकल कर आ सकती है। प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की और एक्यूमुलेशन में अपनी जर्नी को इवॉल्व करते हुए चलते चले जाना एक महत्वपूर्ण व्यवस्था भरा आयाम है, जिसको आप बड़ी ही गहराई के साथ अपने लिए विश्वस्त क्रम में लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। मीन राशि सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ रखकर चलने से बचें। विदेश संबंधित कार्यों में जिस तरह की वृद्धि को आप निक्षेपित करना चाह रहे थे, उसका एक एक सिरा उजागर होकर आपके साथ में इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। मनमुटाव जैसी स्थितियों से बचकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ इच्छा शक्ति की प्रभावी तंत्र आपके साथ साथ गतिमान है। कम्युनिकेशन में जो भी महानुभाव अपनी वर्किंग पोजीशंस को और ज्यादा कंसोलिडेट करना चाहते हैं, उनके लिए माँ शारदा की कृपा एवं अनुकंपा निरंतर तौर पर बनी हुई है। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप यहाँ सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर अपनी जर्नी को और ज्यादा पर्पसफुली इवॉल्व करते चले जाइएगा। कोई भी डाउटफुल कंसर्न्स आप खुद के लिए नहीं देखने वाले होते हैं, तो ज़्यादा बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ साथ रह सकते हैं। ये निवेदनार्थ क्रम हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे।
तो ये था मुख्य रूपेण 20 दिसंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।